see you. You want to? I can come a little closer, perhaps. That should be fine. Yes, sir, it's fine. Absolutely. Okay. So whenever you're ready and you And the think you got a metal cap decent is looking dashing. thank you so much. अच्छा लग रहा है आपसे मिलके बहुत दिनों Okay, बाद किसी sir. से फौज के बारे में बात हो रही है जनरली मेरे से लोग बात करते हैं तो मेरे क्लाउन के बारे में ही बात करते हैं बिल्कुल सर, आज क्लाउन से हटकर थोड़ा नेवी भी बात करेंगे, फौज पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम भी 5 मंथ्स के बाद कम बैक कर रहे हैं। 5 महीने बाद सी वॉर टेल्स का कुछ 8th एडिशन आ रहा है, 8वां एपिसोड है ये आपके साथ। ओके आदर्श जी एक मिनट मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है मोबाइल से आई जस्ट कनेक्ट दैट एंड कम बैक ओके सर, ओके। नेवी एसएसआर की वैकेंसी आएगी यार, अप्रैल तक चांसेस थी, अभी तक तो आई नहीं है। यस सर। हेलो यस सर, आई कैन हियर यू। थैंक यू आई कैन हियर यू आल्सो आई डोंट नो आई थिंक अभी भी ब्लूटूथ में नहीं आ रहा मेरे को नहीं आ रहा क्या? हेलो। कैन यू गिव मी अ टेस्ट कॉल प्लीज 1 2 3 4 1 2 3 4 चेक। इज इट कमिंग सर? ब्लूटूथ नॉट कनेक्टिंग एज यूजुअल कुछ ना कुछ तो टेक्निकल The voice is coming clear, sir. I can hear you. Yes, sir. Yes, I can hear you. नाउ आई कैन हियर यू इन माय ब्लूटूथ आल्सो फैंटास्टिक अभी ठीक है वो क्या होता है हमेशा ये होना कुछ ना अभी कुछ ठीक कहीं है पे सर? कहीं गड़बड़ नहीं होती तो मजा नहीं आता अरे हम तो इंजीनियर है ना सर, हमारे साथ तो होता ही रहता है। मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ अरे हेलो अंकुश सर, जैन। There's a Lieutenant Commander Ankush sir. We had done our previous session with him. ओके ही इज देयर Ankush sir is अच्छा in. Okay, sir. Thanks for joining. Okay, Praveen sir, let's begin. ऑल योर्स शूट एंड आई विल ट्राई एंड आंसर जलपान हो गया? पानी तो इतनी धूप है नहीं तो मैं जैकेट एक्चुअली मैं जैकेट पहन के बैठने वाला था मेरा ब्लेजर एंड एवरीथिंग पर क्लाउन गर्मी वन। इतनी है मैं ओके। 15 मिनट में मैं चक्कर आके गिर यस सर, जाता गर्मी शायद बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी है नहीं सर, ठीक है, ऐसी सिंपल। Okay, सही है sir. Welcome to the Indian Navy Lover presents the Sea Warrior Tales. Audio partner Boat India, Plug into Nirvana, digital alliance with Indian Soldiers Pride. And let me introduce everyone about our guest, Lieutenant Commander Praveen sir. He is a President Gold Medalist and Karamveer Chakra Award winner. He served in the Navy for 17 years before stepping down from his position with sole purpose of bringing joy to children suffering from cancer. So through magic and clowning therapy. Mostly performance of sir is totally free of cost. He mostly performed for the NGOs, shelter homes, hospitals, and etc. That's all about sir. Thank you so much, sir, for joining us today. थैंक यू मैंने बोलना चाहिए आपको आप मेरे को इस प्लेटफॉर्म लेके आए अरे इतने सर, सारे लोगों से मिलाए और मेरी स्टोरी आप सब लोगों के पास लेके जा रहे हो इससे अच्छा मौका मेरे को क्या मिलेगा थैंक यू आपको थैंक यू मेरी तरफ और आपके दर्शकों को अरे welcome, sir. Okay. So first of all, sir, I would like to appreciate your deeds towards cancer diagnosed children. With few moments of happiness you steal from life and give to the children is a life worth happiness. And thank you for your 17 years of glorious service to the nation as an officer in Indian Navy. Thank you, sir. थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच So, sir, our first question is, what had been your inspiration and how you get motivated to join Indian Navy in 1980s?
उस टाइम हाँ, तो सर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं होता था, आई थिंक। उसमें एडवर्टाइजमेंट आते होंगे शायद, मैंने फ्रैंकली मैंने नहीं देखे थे। लेकिन हम्म। एक तो था कि फैमिली बैकग्राउंड ठीक अच्छा था। माय चाचा यूज्ड टू बी इन द एयरफोर्स, वो एयरमैन थे, वो रिटायर हो चुके थे। मेरे मामा जी भी एयर टेक्नीशियन थे, बड़े मामा, वो भी रिटायर हो चुके थे। तो थोड़ा सा फौज का ये था बैकग्राउंड। मेरे बाबा डैडी जॉब नहीं रहे, उनको ज्वाइन करना था, लेकिन आई थिंक पीएबीटी में उनका कुछ गड़बड़ हो गया, उसके बाद वो जा नहीं पाए। तो एक हम्म। थोड़ा सा जज्बा था कि फौज में जाना है, लेकिन आर्मी नेवी एयरफोर्स या किसी यूनिफॉर्म में जाना है, इसकी कोई इसकी कोई सोच नहीं थी। मेरे लिए एक ओके। बहुत अच्छी चीज हो गई कि मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर जो है, उनकी शादी एक नेवल ऑफिसर से हुई 74 में। ओके। अच्छा। तो वो नेवल ऑफिसर का यूनिफॉर्म और रुतबा, वो एक स्वैग बोलो आज की क्लास। लैंग्वेज में, या ग्लैमर बिल्कुल बोलो, या कुछ क्लास। बोलो, उससे इम्प्रेस हो गया। थोड़ा सा अंदर से था ये कि सर्विस करना है करके, तो इट हेल्प। अगर यस मेरे सर। जीजाजी आर्मी में होते तो शायद मैं आर्मी से रिटायर हुआ होता। उनका इम्प्रेशन था। तो एक्चुअली एक मजे की बात है, मेरी एक्चुअल ट्रेनिंग तो शुरू हुई 82 में, मैंने एसएसबी किया, जी और सर, 83 में मैंने नेवल एकेडमी बताइए। ज्वाइन किया। लेकिन उसके पहले मैंने एनडीए के लिए भी अपियर किया था। अच्छा। 78 में मैंने एनडीए के लिए अपियर किया था, 60th एनडीए कोर्स। ओके। एंड मैं मेरिट लिस्ट, एसएसबी हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया। एंड फिर हम्म। मैं सोच रहा, मैंने तो कॉलेज से सर्टिफिकेट भी ले लिया था कि मैं तो जा रहा हूँ फौज में अभी। और फिर ऐसे हुआ कि उस टाइम मैं वेटिंग लिस्ट पे था, और वेटिंग लिस्ट में ही रहा, मेरे को कॉल ओके, आया ही क्लियर नहीं। ही नहीं हुआ। क्लियर ही नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया था, कॉल लेटर नहीं आया फाइनल। हम्म। तो थोड़ा सा उदास तब हो गया था, लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया, मैंने फिर से उसी कॉलेज में जाके फिर से प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करके एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन ओके। कंप्लीट किया 81 में। फिर 82 में मैंने फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया, बैंगलोर जी सर। में मेरा एसएसबी हुआ। एंड 83 जनवरी, आई थिंक 22nd और 23rd जनवरी, आई हैड जॉइंड द नेवल एकेडमी एट कोचिन, तब कोचिन में होती थी। तब कोचिन में था ये। आफ्टर हाँ, दैट देन एज तो गोवा में शिफ्ट हुआ, एंड नाउ उसके इज बाद हिमालय गोवा में केरला। शिफ्ट हुआ, अभी हरिमाला में है। तो सर, हाउ वाज योर एसएसबी एक्सपीरियंस इन 1982? उस टाइम कैसा माहौल था एसएसबी का? एसएसबी एक्सपीरियंस तो इट वाज द सेकंड एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले तो मैं एनडीए के लिए जा चुका था, तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान में आ गया था। बट मैं रादर मैं आपको बताऊंगा मेरा एनडीए वाला एक्सपीरियंस कैसे था। दैट वाज ये एट सब बताइए शुरू से। एसएसबी इलाहाबाद में था। एंड हम्म। आई हैड गॉन एज अ टोटल रॉ पर्सन। मैंने कहीं ब्रीफिंग नहीं किया था, कहीं वो जो पीएटी होता है, पिक्चर अप्रिसिएशन टेस्ट, पीपीडीटी। थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट वगैरह जो होते हैं, उसकी मेरे को कोई तैयारी नहीं थी। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि जो मैं जैसे था, जो भी मेरे में था, विदाउट मॉडिफिकेशन, विदाउट ट्यूटरिंग, किसी के सिखाए बिना, मैंने जैसे थे वैसे जवाब दे दिए थे, लिखित में भी और ओरल में भी। एंड परहैप्स वो ओके। बोर्ड को पसंद आ गए। नेक्स्ट टाइम गया तब मैंने वही सोचा कि पढ़ाई करके जाना नहीं, बिकॉज मैंने देखा था कुछ लोग एकेडमी वगैरह कहीं से ट्रेनिंग करके आए थे। एंड मैं कोचिंग एक इंस्टीट्यूट। तब हाँ 77 में, नो दे आर गुड इंस्टीट्यूट, दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट। उनका फायदा ओके। उठाना चाहिए जहां भी अगर आपको मौका मिलता है तो, नो डाउट, बिकॉज दे ट्रेन ओके। यू, फिजिकल वहां से करवा लेते हैं, आपकी मेंटल मेकअप एग्जैक्टली। करवा लेते हैं। क्योंकि मेंटली मैं मेकअप गया था, करा जब लेते हैं। पहली बार मैं गया 77 के इंटरव्यू के लिए, तब मैं एक मिडिल ऐसे छोटे से टाउन से गया था, नॉर्थ महाराष्ट्र में, एक जलगांव नाम का गांव है, वहां से गया यस था। सर। तो लोगों से बात करना, ग्रुप डिस्कशन में बात करना, ये सब चीजें नहीं थी। ये मेरे को सीखने को मिला, डिफरेंट चीज एसएसबी है। में जाके मैंने सीखा ग्रुप डिस्कशन होता क्या। तब तक ग्रुप जी डिस्कशन सर। पता ही नहीं था। थीमेटिक अप्रिसिएशन 30 सेकेंड्स में 50, 30 मिनट्स में 50-100 जवाब देने हैं, वर्ड्स। मल्टी आंसर, हम्म। नहीं पता था। वो वहां जाके सीखा। तो फिर मैं एसएसबी, आफ्टर सेकंड एसएसबी जो 82 में हुआ, उसके लिए आई वाज मेंटली इनिशियल, इंटरनली प्रिपेयर्ड था मैं। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था, बुक्स नहीं पढ़ी थी, ओनली वो तभी एक आता था सीएसआर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, अच्छा। एक बुक आती थी, आई थिंक वीकली और फोर्टनाइटली आती थी, शायद अभी भी आती है लेकिन मैंने देखी नहीं है। तो वो हम लोग रेगुलरली पढ़ते थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर आते थे, वहां पे करंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होता था, मॉक ग्रुप डिस्कशन के वहां पे राइटर्स होते थे, तो वो पढ़ के एसएसबी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड एसएसबी में तो थोड़ा अच्छा। सा ऐसा कि ठीक है, ये तो हमको आता है।
कर लेंगे। एक्सपीरियंस होल्डर देखा जाए। एक्सपीरियंस हो गया था। फिजिकली भी थोड़े से अच्छे थे, तब 11th में थे, थोड़े से मोटे हो गए थे, थोड़े से डल। हेल्दी हो गए थे तो सब कुछ हो गया एंड फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। पटरी अपनी लाइन पे चलती रही एंड मैंने नेवल एकेडमी ज्वाइन किया जनवरी 83 में। उसका नाम, कोर्स का नाम था 26th इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड which is कोर्स। equivalent to ओके। 64th एनडीए कोर्स। एनडीए कोर्स हाँ, ये जो एंट्री आपसे है, छूटा था। जीएससीएस एंट्री। जो नहीं, मेरा 68 छूटा था। मेरे 4 कोर्स मिस हो गए, 68 2 छूटा साल था। मिस हो गए उसमें। अच्छा। हाँ जी। हाँ, आपने ग्रेजुएशन यहीं पे अ, ज्वाइन। ये स्पेशल एंट्री जो होती है, ग्रेजुएट स्पेशल एंट्री स्कीम, जीएससीएस कंबाइंड हम्म। डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम, वहां से मैंने क्वालिफाई करके फिर मैं फौज में आ गया। एंड देन जैसे हर एक आदमी का ट्रेनिंग चलता है, मेरी भी ट्रेनिंग चलती रही। देयर वाज नो स्पेशल अटेंशन और स्पेशल neglect on my side or from the staff side. तो ये था आपका एक्सपीरियंस सेकंड टाइम वाला भी। सेकेंड टाइम वाला। तो सर, ड्यूरिंग योर सर्विस टेनर फ्रॉम 1982 to 99, what Navy taught you and how Navy changed your lifestyle totally? नेवी ने लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया। लेट मी टेक द सेकंड पार्ट फर्स्ट। नेवी ने लाइफस्टाइल एग्जैक्टली। बहुत चेंज किया। नेवी बोलते हैं ना कि दे मेक अ मैन आउट ऑफ अ बॉय। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप एक यंग फ्रेश ब्लड करके जाते हो, शायद ग्रूम नहीं हो, शायद तराशा हुआ नहीं है, लेकिन वो हीरा फौज आपको तराशते हैं। सिखा देती है। नॉट ओनली नेवी, हाँ, नॉट ओनली नेवी, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बॉर्डर फोर्सेस वाले हो, कहीं भी पैरामिलिट्रीज हो। हो, बिल्कुल। बिल्कुल वो आपको बिल्कुल रगड़ते हैं। पक्का रगड़ा है, ऐसे नहीं कि मैं बोलूंगा अरे बहुत प्यारा है, बटर 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 है, तो नहीं है, रगड़ा है। लेकिन वो रगड़ा आपके अच्छे के लिए है। बिकॉज एक सिंपल कहावत है इंग्लिश में, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू The ब्लीड इन less you वॉर। bleed in war. Yes sir. आप पीस टाइम में ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी आपकी वार में कैजुअलिटी होने के चांसेस कम है। कम उस रहेंगे। हिसाब Yes से sir. फिजिकल ट्रेनिंग बहुत रही, एकेडमिक ट्रेनिंग भी रही। नेवी उसमें भी कसर नहीं छोड़ता। मैं मजाक हम्म। मजाक में कभी लोगों को बताता हूँ कि अगर मेरे को पता होता नेवी में इतनी पढ़ाई है तो मैं जाता ही नहीं। लेकिन मेरे को जाता ही लोगों ने नहीं, बोला नहीं नहीं, कोर्सेज फौज में खत्म ही पढ़ाई नहीं नहीं है। कोर्सेज मैं खत्म ही मजाक नहीं में होते बोलता ना सर। हूँ, कोर्सेज खत्म ही नहीं होते, आपकी पढ़ाई इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। बट इट इज अगेन गुड। हम्म। आपको प्रमोशन करना है, आपको आगे चलना है, आपको नया शिप का कमांड या 2IC बनना है, तो आपको उसका पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। फ्री में क्या मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं आज के मिलता, जमाने में तो मेहनत बोलते के हैं ना बिना कि कुछ फ्री, नहीं देयर इज मिलता। नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। उस हिसाब से बिल्कुल। बहुत बेहतरीन रही। ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं थी। मेरे ख्याल से मेरे कम से कम वो पहले 6 महीने में ही मेरा 8-10 किलो वजन कम हो गया सर। होगा, क्योंकि मैं कॉलेज में था 3 साल। तो थोड़ी सी रिलैक्स लाइफ थी, खाओ पियो ऐश करो। एक कॉलेज के बाद 1 साल भी बाहर निकाला था, तो उसमें भी थोड़ी सी मौज हाँ। मस्ती की थी। एंड फिर तो नेवी रगड़ ने दिया होगा पसीना एकेडमी में तो पसीना, और हाँ, वेट कम हो पसीना गया। पसीना करके वो चर्बी पूरी निकाल दी। लिटरली मैं कहूंगा चर्बी ओके। निकाल दी। दे ब्रिंग यू टू वन लेवल। एक बार आप फौज में जाओ, भले किसी भी लेवल में जाओ आप, वहां पे आप ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना लंबू हो, ना छोटू हो, ना मोटू एग्जैक्टली। हो, ना काले हो, ना गोरे हो। आप ट्रेनी हैं, आप कैडेट हैं, और आपको सभी को एक ही लेवल में नापा जाएगा और एक ही लेवल में एक सब लेवल कुछ पे। दिया भी जाएगा, और आपसे काम भी एक एग्जैक्टली, ही देयर लेवल इज से नो लिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, दैट इज ओनली टू थिंग्स ऐसे। हमेशा मैं बाकी भी बात करता हूँ तो बोलता हूँ, जहाँ पे कास्ट क्रीड रिलीजन बीच में नहीं आता। एक है फौज और दूसरा है ब्लड बैंक। एग्जैक्टली। ब्लड बैंक में कोई पूछता नहीं यार हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, कोई नहीं पूछता। खून है, खून दे दे, चाहिए एक जान बस। बचानी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। एंड तो आपने दैट तो इज इट। काफी ब्लड डोनेशन भी किया है सर, थैंक यू फॉर दैट। वो एक मेरा अलग जज्बा है। कॉलेज में था तब से ही मेरे पिताजी ने हमको सिखाया था, मेरे और मेरे भाई को। तो मेरे तकरीबन अभी 300 ब्लड प्लेटलेट डोनेशन होने को आ रहे हैं। धीरे धीरे क्रॉस दैट्स कर लेंगे। गुड, दैट्स गुड। 65 तक कर सकते हैं आजकल तो, और 5 साल है मेरे पास। विल ट्राई एंड कैच द बिग इन नंबर, 300 प्लेटलेट्स। अप। स्मॉल इनकम कंट्रीब्यूशन। अरे नहीं सर। Okay sir, during your service in Navy, the field you got after one another that was totally different from the previous one. You were from communication department, but still you managed at Sainik School as a registrar, discussed with the logistic department, and served as officer in INS Kota Bomman. How you managed all these things sir? मतलब back to back changes हो रहे बैक थे। टू बैक, बिकॉज ये फौज का तरीका है। दे टीच यू। मैंने बोला ना कि फौज आपको लटकता नहीं छोड़ता कहीं भी।
फौज आपको ग्रूम करता है, और फॉर आपको द ट्रेनिंग इज ऑल्सो सच दैट आप कहीं भी जाओ तो 1 हफ्ते 10 दिन में आप वो चेयर के लिए सूटेबल या वो पोस्ट के लिए सूटेबल बन ही जाते हो। बेसिक तो आपके पास है। बिल्कुल। जी जब सर। आप एसएसबी में भी जाते हो ना, तब वहाँ पे जो जीटीओ होता है या टास्क ऑफिसर्स होते हैं, वो बोलते हैं हमको हम्म। सुपरलेटिव लोग नहीं चाहिए, हमको हाँ एवरेज लोग बोलते, चाहिए जिनको कॉमन सेंस एवरेज है, जो लोग चाहिए। अप्लाई कर सकें। तो हम कॉमन लोगों में से थे जो अप्लाई कर सकते थे। दैट वाज ऑल। एंड यस सर। सिस्टम एक लेड आउट है। अगर मैं किसी चेयर में किसी पोस्ट पे नया जाता हूं, तो ऐसे नहीं कि किसी ने जी मेरे सर। हाथ में चाबी थमा दी और वो निकल गया। देयर इज एन एग्जैक्टली। ओवरलैप ऑफ टाइम। हफ्ता 10 दिन का ओवरलैप रहेगा, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर रहेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड से रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि उसने मेरे को क्या हैंड ओवर जी किया सर। है, मैंने क्या टेक ओवर किया है। तो उसमें कोई छूटता नहीं है, उसकी पूरी चेक ऑफ लिस्ट होती है, 1 2 3 4 क्या क्या आप ले रहे हो ऑन चार्ज, नहीं ले रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पेंडिंग है। सो विद बिल्कुल। ऑल दैट थिंग, नया पोस्ट संभालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। यस, मेहनत होती है, बट इज नॉट इम्पॉसिबल। एंड आफ्टर सम टाइम नथिंग नेवी इज आपको सिखा इम्पॉसिबल। देती है कि आप ऑपरेशंस में भी कर सकते हो, आप एडमिन में भी कर सकते हो, आप कैंटीन भी चला सकते हो, आप मेस भी चला सकते हो, आपको अकाउंटेंसी भी आ सकती है। एंड मजे की एग्जैक्टली। बात तो यह है, मेरा जो लास्ट अपॉइंटमेंट था फौज में, इधर बॉम्बे में एनपी ही वाला। था, रिकॉर्ड्स ऑफिस में। वहां पे मैं यस सर। स्टाफ ऑफिसर पेंशन कैप्स। था, कैब्स में। हाँ। स्टाफ ऑफिसर पेंशन था, जो पेंशन लोगों का सॉर्ट आउट करना है। 1 महीने पहले सेलर आते थे रिटायरमेंट के, उनका पूरा पेपर वर्क हम्म। देखना, ये देखना वगैरह करके। उन दरमियान कुछ कोर्ट केसेस हुई थी, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ कंफ्यूजन हुआ था रूल्स के बारे में। उनके हम्म। कारण जो ईआरएस थे या अप्रेंटिस यार जो सर। नेवी की एंट्री थी और उनको पेंशन मिलना था, कुछ लोगों को डिनाई हो गया हम्म। था। बाद में कोर्ट ने डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सबको पेंशन हम्म। देना है, जो क्राइटेरिया कंप्लीट करे उनको, क्राइटेरिया कंप्लीट करे। ओके। तो कुछ हाँ, लोगों सर्विस का क्राइटेरिया। जायज था, कुछ लोगों का नाजायज था। अभी कुछ लोग चांस ले रहे थे कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, शायद मेरा एक बार टिक लग जाए तो जिंदगी भर मेरी पेंशन चल देगी। सबका हो जाए। हाँ। तो उनके कोर्ट केसेस आते थे, फिर उनको उनके अगेंस्ट में अफिडेविट लिखना, काउंटर एफिडेविट लिखना, ये सब मेरे को फौज ने सिखाया। द नेवी टॉट मी। आधा लॉयर मेरे को बना दिया था, बस कपड़े और वो ये नहीं दिया मेरे को, तम ये लॉयर की डिग्री नहीं दी। लेकिन वो अंग्रेज, वो उस हाँ। टाइप की इंग्लिश भी सिखा दी मैंने, टर्मिनोलॉजी सिखा दी, मेरी वोकैबुलरी सुधार दी। द नेवी मेक्स यू ओके। अ प्रॉपर जेंटलमैन एंड ऑल्सो एन ऑफिसर। एग्जैक्टली। टोटली कोई एग्री नहीं, विद यू। आपको आपका बिहेवियर, आपका जो लोगों के साथ डीलिंग्स हैं, आपको एक अपने हम्म। आप को कैरी करने का जो एक तरीका हो जाता है, एक मैनरिज्म्स हो एक जाते हैं, जज्बा है। वो इम्पेकेबल। आप इसीलिए अगर सर्विस में ऑफिसर हैं, तो आप भीड़ में भी जाओगे, वो सिविल में भी रहेगा, मुफ्ती में भी रहेगा, तो 99% आप उसको टैग कर ही लोगे। पीपल के बोले वो ऐसे भी आइडेंटिफाई हो रहेगा, जाता ऐसे बाल भी रहेगा। इसके ऊपर एक कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ आपको, जब आएंगे उसके ऊपर, अगर आए तो। ये लोग मेरे से पूछते हैं कि ये है। लंबे ठीक बाल का ख्याल क्या है, आप कौन से फौजी हो, आप लाल नाक पहनते हो, कलरफुल है। कपड़े पहनते हो, आप कौन से फौजी हो। तो वो बाद में आता है, तब मैं बात करूंगा उसके बारे में, अगर वो डिस्कशन में आ जाता है आज के। नहीं नहीं, नहीं तो फिर करेंगे कभी भी करेंगे। बात कर सकते हो उसके बारे में। तो सर, सैनिक स्कूल में जब आपकी पोस्टिंग हुई तो हाँ जी। कैसा लगा सर? बिल्कुल नया होगा वो तो, वॉर बेसिस, सैनिक शिप्स से स्कूल, डायरेक्ट बेस पे। मैं था वेस्टर्न शोर्स में तभी, बॉम्बे में मेरी पोस्टिंग थी हम्म। 92 में। एंड सडनली दिसंबर में मेरी ट्रांसफर हुई आसाम में। आसाम। आसाम में गोलपारा डिस्ट्रिक्ट है, गोलपारा गोलपारा। डिस्ट्रिक्ट में एक गोलपारा नाम के जो जगह है, वहां पे सैनिक स्कूल है। 1100 एकर्स आई थिंक वो लैंड मास है, बड़ा सैनिक स्कूल का। आई थिंक इट इज द बिगेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल इन एशिया, शायद ओके। 99% मेरी बात सच है। तो इतने बड़ी स्कूल, तकरीबन 600-700 हम्म। बच्चे वहां पे। तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। एंड देर आर ओनली 3 ऑफिसर्स, सर्विस ऑफिसर्स इन सैनिक स्कूल। एक प्रिंसिपल सर होते हैं, हेडमास्टर सर होते हम्म। हैं, एंड एक रजिस्ट्रार होता है। राइट। The principal and headmaster are always from the education branch, and registrar is from एग्जैक्टली। any other branch. So registrar is like the admin officer, the logistics officer, the mess in charge. इमरजेंसी में डॉक्टर का मेडिकल ही हैंडल इज, कर लिया। ही इज ऑल इन ऑल। ऑब्वियसली वो एकेडमिक्स में वो मिस्टर 360 बीच में सर। नहीं पढ़ते। एकेडमिक्स में दे डोंट गेट इन्वॉल्व, बट यस, बाहर के एडमिन में सारे। ही, द एकेडमिक्स इज द
entire field covered by the principal and the headmaster sir and the entire faculty is with Headmaster. them. पर यहाँ पे अकाउंटेंसी सब कुछ आता है. Obviously there is staff, there is account का staff है, office staff है, everything is there, structured है proper. But then adapting from Fauji style to managing a civilian force, Civilian. which That's a very very different and difficult. आपको फौज में एक आदत होती है कि आपने ऑर्डर दी, काम आपका होगा. जूनियर अगर है तो वो काम हो जाएगा, एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करेगा. कई बार सिविल में होता है बिकॉज उनका एक्सपीरियंस अलग है. और मैं 2 दिन का वहां पे गया हुआ हूँ, परहैप्स आई माइट गिव एन ऑर्डर, वो जानते कि ये गलत है. अगर फौजी होगा तो ना नहीं बोलेगा, बट सिविलियन बिकॉज दे गॉट दैट एक्सपीरियंस आल्सो, दे विल करेक्ट मी. आई विल नॉट से दे विल रिवोल्ट अगेंस्ट मी, बट दे विल करेक्ट मी. सर ठीक है, आप बोल रहे हो, आप अफसर हैं, बट 30 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते. इट्स वेरी वाइज टू टेक दैट एडवाइस एंड टेक दैट गाइडेंस, बिकॉज अल्टीमेटली स्कूल का काम होना है. द स्कूल्स आइडिया इज टू ग्रूम द चिल्ड्रन. फौज के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए, एसएसपी के लिए, सबके लिए ग्रूमिंग करना है. तो अगर आप वहां पे गए हो तो आप झगड़ा करने थोड़ी गए हो, आप तो कंट्री के लिए काम करने गए हो. आपको प्रूव नहीं करना कि मैं सही हूँ या आप सही हो, गलत हो. That is it. A totally different experience. Kattabomman was again more of administration. Operations था थोड़ा सा, लेकिन it's again one of the biggest bases in Southeast Asia. बहुत बड़ी जगह है, VLF ट्रांसमिशन स्टेशन. एंड आजकल मैं बता सकता हूँ ऐसे इंटरव्यू में, बिकॉज आप गूगल करोगे कट्टाबोमन तो पता चली जाएगा वो क्या है करके. Exactly. या फिर पहले जैसे होता था जेम्स फाइटिंग शिप्स एंड जेम्स फाइटिंग दिस थिंग, वहां पे सब मिलता था. आजकल गूगल अंकल बता देते हैं सब कुछ. गूगल बाबा जिंदाबाद. Yes, yes, yes. Okay, sir. Serving on INS Virat, the grand old lady, as electronic warfare officer, what was your role in the INS Virat? And what about your experience? And tell us about your experience on INS Virat. विराट वॉज अ वेरी वेरी गुड अपॉइंटमेंट. ये मैंने 89-90 में मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स किया. कि कोई लोग नेविगेशन में जाते हैं, कोई गनरी में जाते हैं, वैसे मेरे को अलॉट हुआ कम्युनिकेशंस का कोर्स. आई ज्वाइन दैट कोर्स, क्लियर किया, एंड माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट. जस्ट इमेजिन कि आप कोर्स करके बाहर आए हो एंड यू आर पोस्टेड टू द बिगेस्ट शिप इन द कंट्री और इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. एयरक्राफ्ट कैरियर. तो दैट वाज कि जैसे पहले से मेडल मिल ही गया आपको, दैट टाइप आई हैव अचीव्ड. बट देन वहां जाके पता चलता है कि वो जो आप एंथुजियाज्म लेके आए थे और जो आपने किताब में पढ़ा था और एक्चुअल में करना, वो बहुत डिफरेंस है. बहुत अलग. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर जो आप वहां पे पढ़ते हो, आप कोड साइफर्स पढ़ते हो, टैक्टिक्स पढ़ते हो, फॉर्मेशंस पढ़ते हो, ये अलग अलग चीजें पढ़ते हो, यहाँ पे आके होता जरूर है, लेकिन एप्लीकेशन करना उसका. बिकॉज इनवेरिएबली अगर विराट सेल करेगा तो एडमिरल साहब भी विराट पे सेल करेंगे. तो फ्लैगशिप होती है, 99% इज ऑलवेज द फ्लैगशिप. तो फ्लैगशिप आएगी तो फ्लैग ऑफिसर के स्टाफ भी आएगा, तो सीनियर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी आएंगे. वो आपके ऊपर से देख ही रहे होंगे, प्रवीण कहाँ गलती कर रहा है, मैं उसको पकड़ूं. वो एक टेंशन लगी रहती है. आपके कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, वो आप पे भरोसा किए हुए हैं, तो यू कांट लेट हिम डाउन. ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू लेट हिम डाउन. तो वो अलर्ट रहना, ये बंदा इज्जत बचा के रखेगा. एग्जैक्टली. तो टेंशन रहता है. लेकिन अगेन आई सेड कि ऑफिसर्स तो होते ही है खैर, लेकिन हमारी जो टीम होती है और जो एक्सपीरियंस्ड सेलर्स होते हैं या फिर सीनियर सेलर्स होते हैं, तो मैंने 1 साल का कोर्स किया है और मैं स्पेशलिस्ट हो गया नेवल कम्युनिकेशन में. लेकिन मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं, मैं अंडर से ज्यादा बोलूंगा, मेरे साथ जो काम करेंगे कम्युनिकेशन के सेलर चीफ्स होंगे, मास्टर चीफ्स होंगे, पेटी ऑफिसर्स होंगे, उनके 15-15, 20-20 साल का उसी लाइन में एक्सपीरियंस होता है. तो मेरी कॉलर टाइट करके आगे चलने के बदले अगर मैं उनके साथ चलूं और उनको बोलूं कि यस आई वांट योर एक्सपीरियंस एंड वट एवर लिटिल गाइडेंस आई हैव, लेट अस पुट इट टुगेदर एंड लेट अस वर्क फॉर द बेस्ट डिपार्टमेंट. मेरा हमेशा वही रहा है, नॉट ओनली इन विराट बट हर जगह पे, कि मेरे को थोड़ा सा आता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको भी थोड़ा थोड़ा आता है, चलो दोनों मिलके काम करते हैं. जब काम कर रहे हैं तब अफसर सेलर भूल जाओ, सीनियर जूनियर भूल जाओ, टास्क को अटेम्प्ट करो, and then we go ahead. Wonderful. Virat was a very good experience, and
वहां तो पता ही नहीं चलता कहाँ एंट्री हो रही, कहाँ एग्जिट हो रही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट बट इतना होने के बावजूद भी आप नंबर्स में खो नहीं जाते। आप सिर्फ सीरियल नंबर 5 बिल्कुल। नहीं हो, आप एक कम्युनिकेशन ऑफिसर या ईडब्ल्यू ऑफिसर हो, विच काउंट्स। आप वो लोगों आपको दैट लोग रियली उस काउंट्स। ओहदे से जानते हो, वो काम से जानते हैं। एंड मेरे एक सीनियर होते थे उसी शिप में, कमांडर यस सर। मूर्ति, एसवीआर मूर्ति। ओके। उनकी दो, वो मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर भी थे जब मैं आईएनएस बेतवा में था, वन ओके। ऑफ द ट्रेनिंग ऑफिसर। तो वो दो चीजें हमेशा बोलते थे सबको, नॉट ओनली टू मी, एवरीबडी। टू थिंग्स, यस फौज सर। में टू थिंग्स, और परहैप्स इन लाइफ टू थिंग्स: बी वेर यू आर सपोज टू बी बी वेरी एंड डू ओके। व्हाट यू आर सपोज टू डू। कहने के लिए बहुत पहली चीज तो एक्चुअल में आसान है। अगर आपको बिल्कुल। 6 बजे यहाँ पे मेरे को आपके साथ आना है तो 5 मिनट कम ही हो तभी मैं इधर आ जाऊं, राइट? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं है, और मैं लेट आया तो गलती मेरी है, बिल्कुल राइट? सर। दूसरा पार्ट जो है इज अ लिटिल डिफिकल्ट। डू व्हाट यू आर सपोज टू डू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट हो इम्पॉसिबल जाता है। नहीं है। बट इफ इम्पॉसिबल यू नहीं है आपने सर। अगर आपका होमवर्क ठीक से किया, आपका पढ़ाई, आपका एप्लीकेशन ठीक है, तो डू व्हाट यू आर सपोज टू डू इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं तो बोलता हूँ कोई भी कर सकता है। इज हाँ, एज कोई भी सिंपल कर एज सकता दैट, है, बिल्कुल। इजंट इट? इट इज सो सिंपल। तो ये दो तीन चीजें जो सीखी मैंने, ही वॉज माई सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर ऑल्सो विराट में, यस तो सर। अच्छा सीखने को मिला उनसे। बिल्कुल सर। Okay, so we came to know about the heartbreaking incident that changed your life when you came from a clown show, and after 2 days you came to know about that one of a child from them has passed away, and that was the turning point of your life. Being a well-decorated officer, how you had deal with that situation? Because मैंने कहीं पढ़ा था, I think आर्टिकल्स में ही पढ़ा था कि जिस बच्चे की डेथ हुई वहां पे, वो आपका काफी घुल मिल गया था जब आप गए हुए थे शो करने। मैं बताता हूँ आपको। जी पार्डन मी, सर। मैं जरा पानी पी लूँ, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सर, पी लीजिए। आप भी पी लो। मेरा बैटरी लो नहीं है सर, मैं पी के आया। बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी सो तो है सर। ऐसे था कि जी। मैंने जब मैजिक शुरू किया था, हम्म। तो मैं मैजिक, मेरी हॉबी बचपन से रही, 13-14 साल का तब से रही, और वो स्कूल में रही, कॉलेज में रही, फौज में रही, एंड लास्ट की अपॉइंटमेंट तक भी रही। तो कहीं पे भी मैं जाके शोज अगर करता था, तभी मैं शो सिर्फ चैरिटी के लिए करता था, एनजीओज के लिए करता था। तो ऑफिशियली यस सर। परमिशन लेके, कमांडिंग ऑफिसर से या ओआईसी होते थे उनसे परमिशन लेके कि संडे को है, ड्यूटी में खलल नहीं पड़ेगा, मैं जाके एक हम्म। चैरिटी है, कैंसर है करके मैं शो करके आऊं। नोबडी यूज्ड टू से नो बिकॉज इट वाज नॉट अफेक्टिंग द ड्यूटी एंड इट वाज फॉर चैरिटी। मैं उसके पैसे नहीं कमा रहा था, सेकंड इनकम बिल्कुल नहीं थी सर। मेरी। ये जो किस्सा हुआ यहाँ पे, हमारी एक फ्रेंड थी, उनका मेरे को फोन आया उन मैडम का कि प्रवीण, संडे को हम कुछ बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, आप आके एंटरटेन करोगे? ओके। तब मैं, मेरा थोड़ा सा वो क्लाउन का मेरा एक्सपेरिमेंटिंग चल रहा था, मेरा मेकअप कैसे होगा, कॉस्ट्यूम कैसे होगा, हाँ। क्योंकि मैं सीख रहा था अपने आप से। जी सर। तो मैं बोला पक्का आता हूँ। उन्होंने मेरे को जगह बताई, टाइम बताया, डू व्हाट यू आर सपोज टू ओके। डू, बाद में डू बी वेयर यू आर सपोज टू बी। मैं वहां पे पहुंच गया अपॉइंटेड टाइम पे। एंड देन हम्म। वहां पे जाके जब बच्चों को देखा, वो एक शौक था कि 20-25 बच्चे कैंसर पेशेंट्स, मास्क, आजकल को तो मास्क नहीं हो हम्म। तो गलत लगेगा किसी के ऊपर, लेकिन तब इतनी आदत नहीं थी कि 20-25 बच्चे मास्क पहन के हैं, किसी के सर पे बाल नहीं है, कैप पहनी है, किसी के साथ अटेंडेंट है। तो एक शौक लगा। मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि मान लो कि कल मैं बीमार पड़ जाऊं और आप मेरे को मिलने को आओ, तो मेरे जी सर। रिश्तेदार मेरे को मिलने को आए हॉस्पिटल में, तब होता क्या है, वो सिर्फ मेरे को ढूंढते हुए आते हैं। बिल्कुल सर। वो सही कह रहे वो रिसेप्शन में आते हैं, वहां से कॉरिडोर में आते हैं, रूम नंबर या वार्ड नंबर ढूंढते, वहां पे आते हैं। आस पड़ोस के जितने भी बीमार लोग हैं, वो उस टाइम के लिए उनके लिए इनविजिबल होते हैं, होते जरूर हैं, बिकॉज वो सिर्फ फोकस प्रवीण को देखने आए हैं, राइट? और मैं इधर हो। जी किसको सर। देखने आया था? मैं इधर, सारे वैसे बच्चों। देखा जाए तो किसी को भी नहीं देखने आया था। तो आप तो वो एक परफॉर्म शौक करने लगता आए कि थे। इतने सारे बच्चे। मेरे दिमाग में, बिलीव मी, मेरे दिमाग में एक बार एक आया था कि एक कदम पीछे हटता हूँ, मैडम को साइड में बुला के बोलता, सॉरी मैडम, ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं हो मैं पाएगा। जा रहा हूँ, नहीं हो हम्म। पाएगा। बट देन वो सेकंड पार्ट था, बी वेरी आर सपोज टू बी, तो हो गया।
डू Yes, व्हाट sir. यू आर सपोज टू डू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Do. तब सोचा नहीं यहाँ पे आए हैं तो अब करके जाएंगे, एंड दैट इज हाउ। अगर वो शो मैं नहीं करता और उस दिन तो शायद आप और मैं आज बात नहीं कर रहे होते, शायद शायद sir, ऐसा हो शायद सकता था। हो सकता है। तो वो होने के बाद फिर शो किया, बहुत रूटीन के जैसे शो, अच्छा हुआ, बच्चे खेल रहे थे। तो ये जो छोटे बच्चे की आप बात कर रहे हो, लड़का था 5-6 साल का, वो मेरे साथ हम्म, घुल मिल इतना गया था, मेरी चीजों को हाथ लगाएगा, टेबल पे जाएगा, जेब में हाथ डालेगा मेरे, मस्ती मस्ती में। तो हम्म, लोगों को लगा कि वो मेरा असिस्टेंट है, मेरा जमूरा है। जी। जैसे मदारी का जमूरा होता है, ये सब गुरु होता है, चेला, वैसे। जैसा फिर बोलते हैं उसके वैसा साथ फोटो करता है। ली, बाकी सब लोगों के साथ फोटो ली, और सब कुछ। हम लोग घर चले गए, जहां जी से सर। लोग आए थे, कोई हॉस्पिटल से आया था, कोई अपने घर से आया था। हम्म, दूसरे दिन या तीसरे दिन वो मैडम का फोन आया, सोम मंगल को शायद, कह रहे प्रवीण पेपर में जी आपकी सर। फोटो छपी हो बच्चे के साथ, देखो एक। वो देखिए, और जस्ट इमेजिन 1999 2000 में, जी सर। 2000 में एक नेवल ऑफिसर की क्लाउन कॉस्ट्यूम में पेपर में फोटो छपे। हेडलाइन फ्रंट पेज पे नहीं थी, पेज 3 पे भी नहीं थी, पेज 5 या 7 पे कहीं पे थी। बट वो खुशी का मौका था। I mean, मेरे लिए तो वो वर्ल्ड फेमस हो गया था। मैं तो बिल्कुल तुरंत सर। उसको कट आउट किया, पेपर पे चिपकाया, लैमिनेट किया, डेट वेट डाला। एंड रख लिया। 11 बजे तकरीबन हमारे नेवी में एक स्टैंड इजी का एक रिचुअल होता है, स्टैंड इजी 10:30 11 के आसपास, जहाँ पे हम लोग टेन बैठ के थर्टी चाय 11। पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। एक ब्रेक होता है, नींबू ब्रेक। तो वहां पे सबको दिखाया, एंड वेरी हैप्पी कि बस हो गया, जितना कमाना था कमा लिया। हाँ। एंड तब 2 दिन बाद ये मैडम का फिर से फोन आया मेरे को। उसके बाद भूल गए थे हम लोग क्या हो रहा है करके, कि शो किया, जी पेपर सर। में फोटो छपी, पा लिया। हम्म, फिर ये 2 दिन बाद मैडम का फोन आया, बोले बच्चों, प्रवीण वो बच्चा याद है? आई सेड हाँ। देन आई रिमेम्बर्ड, आई सेड मैडम मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला, तो अच्छा होगा हम्म, इफ यू कैन कनेक्ट मी टू हिम, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत उसके कारण अच्छा हुआ मेरे लिए। बोलते मैंने प्रवीण, हम्म, मैंने इसीलिए आपको फोन किया कि वो बच्चा नहीं रहा। वो एकदम जी। शॉक था कि 2 दिन पहले मैं उससे मिला था, उसके साथ मेरी पेपर में मिल के फोटो हम। छपी है, एंड सडनली दिस बॉय इज नो मोर। पता था हमको कैंसर है, शॉकिंग। कुछ लोग टर्मिनल भी होंगे वहां पे, बट इतनी सडनली कोई छोड़ के चले जाए हमको, वॉज अ शॉक। फिर हम लोग बात कर रहे थे वो बच्चे के बारे में और बच्चों के बारे में, तब दैट लेडी शेयर्ड विथ मी कि ये जो बच्चा था मेरे साथ जो खेल रहा था वगैरह, उसकी एक ख्वाहिश थी, और भी 4 ख्वाहिशें अलग होंगी, जैसे हमारी भी 50 ख्वाहिशें होती हैं आज के जी सर। दौर में। बकेट लिस्ट बोलते हैं उसको, हाँ, बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट। तो उसकी बच्चे की भी एक छोटी सी बकेट में एक छोटी सी बकेट लिस्ट थी, जिसमें एक आइटम थी, कहाँ पे थी पता नहीं, 1 पे थी या 5 पे थी, लेकिन उसको एक जोकर से मिलना था, सर्कस के जोकर से मिलना था। इसीलिए शायद वो मेरे से इतना खुल गया, इतना घुल मिल गया। अच्छा लगा 1 मिनट सोच के कि चलो किसी की जाती हुई ख्वाहिश मैंने पूरी की। पूरी की, बिल्कुल सर। फिर 1 सेकंड में ऐसे भी लगा कि यार अगर मैं उस बच्चे को उस दिन नहीं मिलता तो शायद वो आज होता मेरे साथ। फिर एक कि अरे वो होता तो भी क्या, सफर करता बेचारा, ज्यादा उसके माँ बाप सफर करते। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सिर्फ हैप्पीनेस दिया। मैंने ना उसको पैसे दिए, ना उसको टॉफी दिया, ना चॉकलेट दिया, ना कुछ दिया, वो एनजीओ ने दिया होगा। मेरी तरफ से माई हम्म, प्रेजेंस और थोड़ा सा उसके साथ हंसी मजाक एंड हैप्पीनेस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि नहीं, अभी फौज छोड़नी है, बिकॉज मेरे को अभी हैप्पीनेस स्प्रेड करना है। फौज में रह के मैं जो जी काम सर। कर सकता हूँ वो तो मैं किया मैंने, लेकिन अभी मेरे को हम्म, जो एज प्रवीण काम करना है वो करना है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। So, sir, we know that you were demotivated by your course mates and family members. It was a shock to them कि ये बंदा इतना साल कर चुका है फिर छोड़ क्यों रहा है। एग्जैक्टली, तब। डीमोटिवेटेड से ज्यादा मैं बोलूंगा डिस्करेज। ओ। वो डिस्करेज कर रहे थे, और बहुत नेक दिल से डिस्करेज कर रहे थे। कोई ऐसे नहीं कि मेरी टांग खींच रहा था, मेरे को ऊपर चढ़ने से खींच रहा था, नीचे मेरी प्रोग्रेस नहीं होने दे रहा था। नहीं, उनके दिल में हम्म, या उनके दिमाग में एक अच्छा सवाल था या सोच थी कि इसने 17 साल सर्विस कर ली है हम्म, और 3 साल बचे हैं, कैसे ना कैसे टेंशन निकल फ्री। ही जाएंगे। 3 साल, 17 निकल गए तो 3 निकल जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ 20 निकल हम्म, गए उसके बाद। बट वो बोल रहे थे 3 साल कर लो, उसके बाद नेवी से रिटायरमेंट ले लो, आपको 20 साल का पेंशन भी मिलेगा और आपकी पैशन है वो भी रहेगी। हम्म, बट
वो नहीं होना था, बिकॉज मेरी पैशन इतनी जोरदार थी, या फिर बोलते हैं ना वो जुनून था, हम्म। कि अगर मैं उस टाइम पे वो स्टेप नहीं लेता तो शायद मैं कभी नहीं लेता। बिकॉज लाइफ चेंजेस, लाइफ मूव्स एवरी डे, एक नया दिन है, एक नई एग्जैक्टली। प्रोग्रेस है। उसके बाद मेरी जी। प्रायोरिटी शायद चेंज हो जाती। मेरी बेटी 9th 10th में आ रही थी, वो जब तक पास हम्म। होती और 12th में जाती तब तक मेरा बेटा 9th 10th में आता। फिर उसके हम्म। लिए फिर एक स्कूल, एक सिक्योरिटी के काम से शायद मैं अटक जाता, और फिर बोलता छोड़ ना यार, अब क्या फौज में 20 साल तो कर लिया, और 15 साल और 10 साल कर लेते हैं। शायद मेरा जुनून टिकता नहीं। बिल्कुल। सदमा, ये समय सदमा बीत बहुत जाता। सारे लोगों को लगा। सबने जो एडवाइस दी, किसी ने गाली देके दी, किसी ने प्यार से दी, किसी ने समझाने की कोशिश की, बट एक ही था कि हम्म। 3 साल वेट कर लो, कोई भागे नहीं जा रहा, क्लाउनिंग आपका कहीं भागे नहीं जा रहा है। ये मेरे को डर था, मेरा जुनून भाग जाएगा, जुनून भाग जुनून शायद जाएगा, एक खत्म समय हो होता है जाएगा। सर। यस। एक टाइम होती है हर चीज की। मेरे को सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, शौक तो उनको भी लगा, हम्म। नो डाउट। मेरे जीजा जी जो तब फौज से जो रिटायर हो चुके थे शायद, हम्म। कमांडर की रैंक जो से, आपके इंस्पिरेशन भी थे। वो जो मेरे इंस्पिरेशन भी थे। बोलते हैं ना कि जनरली लड़कियों को यूनिफॉर्म बहुत पसंद आता, और लड़कियां फॉल इन लव विद द यूनिफॉर्म एंड द मैन इन यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली। वे मेरे जीजाजी की यूनिफॉर्म देख के आई फेल इन लव विद द यूनिफॉर्म। वो दैट वाज द इंस्पिरेशन। तो उनको भी शौक लगा कि ये क्या कर रहा है। माय सिस्टर, माय ब्रदर, एवरीबॉडी वाज कि सोच ले जरा, सोच ले, रिलैक्स। पेरेंट्स, माय डैड एंड हम्म। मॉम, माँ बाप, माय फादर सेड 40 साल के हो गए हो, अब तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना क्या नहीं करना। मैं नहीं बोल क्या सकता करना आपको, है, बट खुद आई विल मैच्योर सजेस्ट हो। कि सोच लो एक बार। हाँ, एक्चुअली माय मदर ऑल्सो वाज ऑफ द सेम ओपिनियन कि 40 साल हो गए हो, हम्म। और यू हैव टू डिसाइड व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। आपको डिसाइड करना है कि अगर इसमें आपको लगता है आपको खुशी मिलेगी, या फिर नेवी में रह के आप खुश नहीं रहोगे, तो फिर यही समय है आपको निकलने का। देयर नो प्रॉब्लम इन दैट, निकल लो। एक छोटी सी बात यहाँ पे अबाउट माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड माय बिल्कुल एंटायर बिल्कुल सर। दिस थिंग, कि मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहां पे हमको कभी किसी चीज का डरा धमका के या फोर्स नहीं किया गया। फाउंडेशंस नहीं दिया गया, राइट बस सर। एक एक चीज थी कि गलत काम मत करो, इलीगल काम मत करो। लेकिन अगर कोई लीगल काम कर रहे हो तो आपको पूरी छूट है। आपको क्रिकेट नहीं गो खेलना, फॉर आपको इट। फुटबॉल खेलना है तो ठीक है। मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है, इसलिए जरूरी नहीं कि मेरा बेटा क्रिकेट ही खेले। मेरे पिताजी डेयरी स्पेशलिस्ट थे, तो ऐसा मतलब नहीं कि मैं डेयरी में ही घुसूं। मेरी मदर टीचर थी, तो ऐसा नहीं कि मैं टीचर ही बनूं। मेरे साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करना वॉज एंटायरली माई डिसीजन, कि साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करना। मैं आर्ट्स में जाता तब भी मेरे को कोई रोकता नहीं, किसी भी चीज का बंधन नहीं था। बिलीव मी आदर्श जी, माई मॉम वॉज अ टीचर, जी सर। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पे ये जोर नहीं डाला कि बेटा पहले 3 में आओ, पहले 5 में आओ, पहले 10 में आपकी रैंक आनी चाहिए। उनका यही था कि अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ, सेम ईयर सर। बी हैप्पी। मेरे भी दोनों पेरेंट्स टीचर हैं, बट कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। कभी एग्जैक्टली। नहीं बोला। आउटडोर्स में भी खुश, आउटडोर्स में भी खुश रहो, खेलते रहो, इंडोर्स पढ़ाई भी करो, सब कुछ ठीक रहो। सो विद दैट मेरा डिसीजन मेकिंग वाज सपोर्टेड बाय दीज पीपल इनडायरेक्टली। कि आपको लगता है आप कर रहे हो, जी सही सर। कर रहे हो, आप 40 साल के हो गए हो, 12 15 साल के नहीं हो, जहाँ पे हाथ पकड़ के आपको रास्ता क्रॉस कराना है, गो है। जी। एंड दैट वाज इट। 3 सितंबर 2001 को मैंने मेरी वाइट यूनिफॉर्म सरेंडर कर दी, हैंगर पे लटका दी, और कलरफुल कपड़ों में आ गया। हैप्पीनेस। तो हाउ वाज दैट फीलिंग सर? थोड़ा लगा होगा, अरे इतने साल फैमिलियर था इस यूनिफॉर्म के साथ, एंड आज वो इसको लगता तो छोड़ रहा अभी हूँ। भी है कभी कभी, फ्रैंकली। एग्जैक्टली सर, आई लगता मीन है आई इमोशंस जुड़े मिस हुए माई हैं। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मिस जरूर करता हूँ, लेकिन रिग्रेट नहीं है कि मैंने यूनिफॉर्म निकाल के हाँ, मैंने कलरफुल क्लोथ्स पहने। दैट्स नाइस सर। क्लैप। रिग्रेट नहीं है कि मैंने यूनिफॉर्म निकाला, क्योंकि मेरी जो कलरफुल यूनिफॉर्म है, या नाक है, या जो मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, वो मेरे को मेरे हम्म। यूनिफॉर्म से कोई कम नहीं है। मेरी डेडिकेशन बिल्कुल सर। जितनी मेरे यूनिफॉर्म के साथ थी, उसके साथ जो मैं करता था, वैसे ही मेरे यूनिफॉर्म, आज ये मेरी यूनिफॉर्म है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मेरे व्हाइट यूनिफॉर्म तब मेरी पहचान थी, मेरा कलरफुल क्लोथ्स, मेरे नाक, मेरा मेकअप, आज ये है। लोग मेरे को पूछते हैं ना, मैं बता रहा था आपको कि मैं शायद हम यस आएंगे सर, इस बताइए। डिस्कशन पे, हाँ। कि आजकल लोग बोलते हैं कि ये क्या है, मैं टकला नहीं हूँ, इतने लंबे बाल, ये ये दाढ़ी, मुंह,
मेरा शायद बीच में वीडियो हैंग हुआ था। यस सर ओके अब ठीक है। यस सर सो नाउ ये कलरफुल क्लोथ जो मेरे हैं ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है। जी सर। एक छोटा सा सवाल आपसे, आप हंसते कब हो? जब खुश होता हूँ। जब खुश होते हो। आप खुश कब होते हो? ओके कुछ पंचायत चीज हो जाता हूँ। ओके दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। 99% लोग खुश तब होते हैं जब किसी दूसरे के साथ कुछ गलत होता है। कोई रास्ते पे स्लिप होके गिरता है तब बहुत सारे लोग हंसते हैं, राइट? यस सर। आपका अगर नेबर है और उसको अगर केबीसी से कॉल आ जाए कि आपको बुलाया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, आपको 99% खुशी नहीं होगी कि मेरे को कॉल क्यों नहीं आया, राइट? लेकिन अगर डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। एग्जैक्टली आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ इट साइकोलॉजी, राइट? बट अगर वो नेबर जाके बेचारा पहले राउंड में आउट हो जाए तब बाकी 4 लोग बहुत हंसेंगे। हाँ काफी खुशी होगी लोगों को, राइट? कॉलेज स्टूडेंट्स अगर अपने किसी का दोस्त को अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई तो लोग खुश नहीं होते, लेकिन 4 दिन बाद जब ब्रेकअप होता है तब बहुत खुश होते हैं, ये उसका ब्रेकअप हो गया, राइट? क्योंकि हम लोग दूसरे पे हंसते हैं, हम लोग अपने आप पे नहीं हंसते, नहीं देखते। तो मेरा ये है कि ये लो मैंने कपड़े पहने हैं कलरफुल, आपको हंसना है मेरे पे हंसो, उस पे मत हंसो। मैं एक टारगेट आपको ऑफर कर रहा हूं, आप मेरे पे हंसो। मैं ऐसी हरकतें करूंगा कि आपको लगेगा मैं पागल हूं या मैं बेवकूफ हूं। मैं ना पागल हूं ना बेवकूफ हूं, मैं ये बर्ताव कर रहा हूं, मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैं कई बार बच्चों के साथ होता हूं तो मैं लड़की को लड़का बोलता हूं, काले को पीला बोलता हूं, तो बच्चे मेरे को करेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह है लोगों को करेक्ट करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। yes, किसी को सिखाने में या किसी को करेक्ट करने में अच्छा लगता है। तो जब बच्चे मेरे को करेक्ट करते हैं, ज्ञान देने इज द बेस्ट ज्ञान बांटना, यस। तो दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूं कि कम मेरे को सुधारो, मेरे पे हंसो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सेहत सुधरती है उससे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल आल्सो कि अपने आप पे हंसना सीखो। नोबडी इज परफेक्ट। जी सर। लेकिन अपने आप में कुछ ढूंढ के किसी को हंसने का अगर आप मौका दोगे तो और क्या चाहिए। दैट इज इट। यस सर। So sir, you have honored with Karamveer Chakra and President Gold Medal. We would feel delight to know about your experience made you achieve this great success in your life. पहले गोल्ड मेडल, then after that करमवीर चक्र। गोल्ड मेडल मेरे को मिला था नॉट बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक्स। आई थिंक अगेन जैसे मैंने बोला ना, फैमिली बैकग्राउंड, कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक फोर्स था, एक डराना धमकाना था कि यही करना ये नहीं करना। एक ओवरऑल अच्छे बनो, ओवरऑल सब कुछ अच्छा करो। तो मेरे को जो मेडल भी मिला है दैट इज फॉर बेस्ट ओवरऑल कैडेट। ऐसे नहीं कि एकेडमिक्स में टॉपर है या आउटडोर्स में टॉपर है या प्रैक्टिकल्स में टॉपर है, ओवरऑल ये सबसे अच्छा निकला। मेरे से बहुत अच्छे एकेडमिक्स वाले कैडेट्स भी थे, आउटडोर्स वाले भी बहुत सारे अच्छे कैडेट्स भी थे, लेकिन जब ओवरऑल देखा गया तो आई थिंक मेरा नंबर हर जगह ऊपर में जा रहा था। तो लॉ ऑफ एवरेजेस से मैं थोड़ा ऊपर निकल गया लोगों से। एंड जो कर्मवीर चक्र मिला है रेक्स फाउंडेशन, वो यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड है। दैट इज बिकॉज समबडी रिकॉग्नाइज कि मैं छोटा मोटा जो भी काम करता हूँ इसको थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। तो मैं शायद थोड़ा इससे ज्यादा और काम करूं। एंड इट इज पॉजिटिवली वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मी, गुड साइन फॉर मी। ये 4 लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। ये छोटा मोटा से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने भी जब सोचा था ना कि मतलब 5 मंथ्स का गैप है, सेशन तो करना है, एक ऑफिसर्स की तलाश थी हमें, इन काफी है कॉन्टेक्ट में, ऐसा नहीं। बट जब आपकी स्टोरी सामने आई ना, मैंने बोला सर के साथ ही करते हैं, पहले सर को मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाई टोटली कनेक्टेड विथ यू एंड फिर हमने प्लान किया प्रॉपर। नहीं, आपने काफी पिछले 1 महीने भर से आप फॉलो अप कर रहे हो रेगुलरली। मैं भूल जाता हूँ तो मेरे को याद भी दिला रहे हो।
फोटो नहीं भेजे, आपने ये नहीं भेजे, विच इज गुड। अरे होता है सर, हमें भी प्रेशर रहता है ना, अरे बाकी काम भी करना है, इसको भी साथ में लेके चलना बिल्कुल है, बिल्कुल तो हो बिल्कुल जाता बिल्कुल, है ये थोड़ा। एक काम थोड़ी ना है, 50 काम कहीं और भी तो है। एंड आपको परेशान किया हो तो उसके लिए सॉरी भी सर, कहीं डिस्टर्ब किया हो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट वाज नॉट अ परेशानी एट ऑल, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, अच्छा लगा। तो। ओके सर। So, sir, you have always been enthusiastic and energetic person of magical ambition. So, any of your experience at the academy during your service, you would like to tell our audience? हाँ, एक्सपीरियंस तो आदर्श जी बहुत सारे हैं, गिनाने जाऊंगा तो शायद हमको कल तक खींचना पड़ेगा गाड़ी। बट एक इतना ही बता दूं कि मेरी जो मैजिक की पैशन या हॉबी थी, वो मेरे को जी सर। जब से मैंने उसको पिकअप किया है, इट हैज नेवर लेट मी डाउन। मैं स्कूल में मैजिक करता था, मेरे फ्रेंड्स के साथ स्टेज पे करता था, कॉलेज में लोग मेरे को जादूगर करके भी जानते थे, फौज में विच एवर यूनिट आई वेंट, मैं कैडेट था तब भी मैंने मैजिक किया, एज ए कैडेट भी मैंने मैजिक किया, कैंप्स में भी मैजिक किया। कभी सीओ साहब के साथ मैजिक किया सर? मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी यूनिट थी, हम्म। जो भी यूनिट थी वहां पे एक एंटरटेनर करके अनऑफिशियल डेजिग्नेशन तो मेरा था ही था, कि अगर पिकनिक है, बच्चों का शाम को फंक्शन है, ऑफिसर्स का शाम का कॉकटेल्स या गेट टुगेदर है, तो कुछ ना कुछ प्रवीण एंटरटेनमेंट इंचार्ज बन सकता है। तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, कि मेरे को अनऑफिशियली ऑफिशियली मेरी प्रैक्टिस चालू रही। आई डेंट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग कि मैं अभी 10 मिनट निकालूंगा, एक दिन निकालूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा। द नेवी अलाउड मी, नॉट ओनली दैट, मैं नेवी वीक के फंक्शंस में शोज करता था। ये अनप्रिविलेज्ड बच्चे आते थे हमारे यहाँ पे, एक सागर नाम का इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, वहां पे आते थे, मैं वहां पे उनके लिए शोज करता था। फॉरेन नेवल शिप्स आते थे, उनके ऑफिसर्स एंड सेलर्स के लिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा शोकेसिंग करता था। बेसिकली मैंने कहा कि मेरे को नेवी ने नॉट ओनली एज एन ऑफिसर ट्रेन किया है, नेवल ऑफिसर, उन्होंने मेरे को एज ए मैजिशियन और एंटरटेनर होने के भी काफी स्कोप दिए। शायद मेरे इनिशियल जो एक दो क्लाउन शोज हुए थे, वो नेवल कम्युनिटी के लिए ही हुए थे। एक नेवल पब्लिक स्कूल थी कुलाबा में, उनके लिए हुआ था। हम लोग कैब्स में थे, तो कैब्स के बच्चे और आसपास के पड़ोस के बच्चे थे, उनके लिए हुआ था। तो इनिशियल मेरे क्लाउन शो सब उन्हीं के लिए हुए थे। बाद में अपने आप को ग्रूम करके मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा हूँ, और आगे चलना है। बिल्कुल सर, अभी तो और जादूगरी करनी है। करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। Yes, sir. So, sir, a clown is what makes other laughs by making his own fun. In today's world full of stereotypes, people, did you ever felt embarrassing about your getup as a clown after donning up a well-decorated uniform of Indian Navy with 2.5 golden stripes? कभी नहीं, नेवर। जैसे मैंने शायद पता नहीं था, लेकिन ये जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि मेरे लिए आज मैं जो कपड़े पहनता हूँ, ये मेरे लिए यूनिफॉर्म से कोई कम नहीं है। कम नहीं है। आई एम प्राउड आई वेयर इट। मैं तो दूसरा बोलता हूँ कि मेरे में हिम्मत थी कि मैं ऐसे कपड़े पहन के, बॉम्बे में मैं कार चलाता हूँ, रास्ते पे ये कपड़े पहन के, कैन यू इमेजिन? आई ड्राइव इन द कार, या फिर मेरे दोस्त के साथ बैठ के, बगल में बैठ के मैं कार चलाता हूँ। कई बार शूज बहुत बड़े होते, कार नहीं चला सकते उसके साथ आप, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तीनों एक साथ दब जाएंगे। ऐसा हो सकता है। बट हो सकता है, इतने बड़े बड़े जूते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। हाँ, बात। सो विद दैट मेरे को कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई कि मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ। मेरे लिए एक पॉजिटिव या एक एडवांटेज ये भी रहा है कि मेरे बच्चों को कभी ऐसे नहीं लगा कि अरे मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरा बाप, आई मीन इन वेरी सिंपल टर्म, कि मेरा बाप जोकर है। हमारे यहाँ क्लाउन और जोकर में ज्यादा अंतर नहीं है इंडिया में। क्लाउन जोकर है, जोकर क्लाउन है, पता ही नहीं है लोगों को। अगर नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल किसी आप बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोले तेरा बाप क्लाउन है, योर फादर इज अ क्लाउन, सामने वाला बच्चा बुरा मान जाएगा। मेरे बच्चे खुश होते हैं कि अरे इनको भी पता है क्या। हाँ, मेरे बच्चे खुश होते कि अरे इसको भी पता है कि मेरा बाप क्लाउन है। That's nice. क्योंकि दोनों मेरे बच्चे जो है बड़े हो गए, लेकिन आज भी वो मेरे साथ जब भी मौका मिलता क्लाउनिंग करते हैं। वो भी कलरफुल कपड़े पहनते हैं, उल्टी, हाँ, लाल नाक पहनते हैं। हाँ, तो वी आर अ फैमिली ऑफ क्लाउन्स, आई विल से।
That's कई right. बार अकेले करते हैं, कई बार ग्रुप में करते हैं। तो इसमें शर्मिंदगी कोई नहीं है, किसी भी काम में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, जब तक वो लीगल है तब तक बिल्कुल करो। Yes, sir. मैं ना चोरी कर रहा हूँ, ना किसी को गाली दे रहा हूँ, गलौज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, न रास्ते पे कुछ मैं भीड़ जमा कर रहा हूँ अननेसेसरली। जब भी भीड़ रास्ते पे जमा होती है उसके लिए पुलिस परमिशन पहले से लिया होता है, सो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। Yes, sir. So, sir, in the world और which is heading towards technology and development, what message you give to people to manage happiness and work pressure? क्योंकि आजकल तो बड़ा लफड़ा बाप है रे, सर, बहुत काम बहुत का बहुत प्रेशर। ज्यादा बड़ा डीप सवाल आपने क्लाउन को पूछ लिया। क्लाउन ऐसे होता है ना इसका कि जवाब एक क्लाउन के जोकर पास ही है इसका। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, एक जोकर होता है जो लोगों को हंसाता है। शायद आप अपने आप गिर के, या फिर आपके ऊपर पानी फेंक के, या फिर फूलों के थ्रू पिचकारी मार के और समथिंग लाइक दैट, वो हंसाएगा जरूर। एक क्लाउन जो बिल्कुल है आपको हंसाएगा, 99% हंसाएगा, हंसाने की कोशिश करेगा भी, बट आपको खुश करेगा। अ क्लाउन विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी, नॉट ओनली लाफ। जोकर शायद यस सिर्फ सर। हंसाएगा, क्लाउन आपको खुशी भी देगा कि आप शाम को घर जाओगे तो पता अच्छा लगेगा कि अरे क्लाउन से मिला, अच्छा लगा। ओके, इन दिस यस सर। वर्क प्रेशर आज का जो है कॉर्पोरेट स्पेशली, डेडलाइंस कभी खत्म ही नहीं होती। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नहीं तो घर पे आने के बाद भी 9-10 बजे तक पिताजी लगे हुए हैं फोन के ऊपर, बिकॉज वर्क प्रेशर है, डेडलाइंस है, कल सबमिट करना है, कल वो क्लाइंट बैठा हुआ सर के ऊपर, या फिर जो वेंडर था उसने डिलीवरी नहीं दी है तो वेंडर के सर पे इनको बैठना है अभी कि तूने दिया नहीं तो मेरा क्लाइंट गुस्सा करेगा करके। सो समवेयर बिल्कुल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कहाँ पे हमको रोकना है। दूसरी एक चीज आज की लाइफ में ऐसी है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा डांस भी करना चाहिए, मेरा कंपटीशन। बच्चा सुपर डांसर में भी जाना चाहिए, सुपर सिंगर में भी जाना चाहिए, स्केटिंग भी आना चाहिए, इंडियन स्विमिंग भी कर आइडल ले तो बनना बहुत बेहतर। और सचिन तेंदुलकर तो उसने बनना ही है, इंडिया में पैदा हुआ तो फिर तो कोई चाहिए। चारा ही नहीं है उसको। बहुत सारा प्रेशर शायद हम लोग बच्चों पे ही डालते हैं। बच्चों को सिखाओ, बाद में पहले दिखाओ कि दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, उसके बाद बच्चों को देखने दो क्या उसके लिए सूटेबल है। बच्चे, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, शायद बच्चा चेस खेलना चाहता है, एग्जैक्ट सर। या शायद बच्चा चेस खेलना नहीं चाहता और आप उसको जबरदस्ती बिठाओगे जब वो फुटबॉल खेलना चाहता है। उसको दिखाओ ये चेस होता है, उसको सिखाओ भी, लेकिन फोर्स मत करो। सेम थिंग एग्जैक्टली विद सर। डेडलाइन, आपकी खुशी आपके साथ है, नोबडी ओज यू योर हैप्पीनेस। किसी को पड़ी नहीं है कि आप, यस। ये गलत इंडिकेशन है, लेकिन आपको खुश करे ऐसी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी खुद की है। एंड किसी को फर्क नहीं आपको खुद पड़ता को आप देखना खुश है। हो कि नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अपने आप को फर्क पड़ता है, आपकी फैमिली को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अगर आप खुश नहीं रहे तो, दे विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी, बट देन आपकी खुशी आपके हाथ में, और आपका फर्ज है कि आप अपने आप को खुश रखो, एंड अगेन दैट यस सर। लीगल रखो। चोरी करके भी खुशी मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं रहेगा। तो बस लीगल रखो, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम। गो अहेड, व्हाई नॉट। ओके सर, आवर लास्ट कुछ मैजिक ट्रिक्स हो जाए सर फॉर आवर ऑडियंस। मैं सिर्फ 2 ट्रिक्स लेके आया हूं। ओके, आप किसी और को ओके सर। लेना चाहोगे दूसरी ट्रिक के लिए? एक छोटी सी ट्रिक मैं पहले दिखाता हूं, अगर क्लियरली दिख रही है तो मेरे को बताना, बिकॉज देन मैं आगे पीछे एडजस्ट करूंगा। कैन यू सी मी ओके क्लियरली? सर। यस सर, आई कैन ठीक है, सी विजिबल क्लियरली। है? ओके, सो व्हाट विजिबल आई है। हैव गॉट इज अ फ्यू रोप्स इन माय हैंड। यस सर। एक छोटू भाई है, एक मीडियम है, और एक उससे भी लंबा है। यस सर। आई विल शो दैट अगेन। एक छोटू भाई है और एक लंबा है। काफी यस सर। काफी डिफरेंस है दोनों में, अगर आप देखोगे तो, राइट? काफी डिफरेंस है यस दोनों सर। में। छोटू भाई बहुत छोटे हैं, कॉमन सेंस वाला आदमी, दैट इज व्हाट यार। एक बहुत ही गया है, एक बहुत ही ओवर स्मार्ट है, और एक एवरेज कॉमन सेंस वाला आदमी है। तीनों अगर लाइन में खड़े रहे, और जी अगर सर। तीनों ने अपना यूपीएससी एग्जाम दिया, एसएसबी दिया, सब कुछ दिया और पास हो गए,
राइट। हम्म। तो होता क्या है, जी सर। ये स्मार्ट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी, ये मीडियोकर आदमी एवरेज, और ये छोटू भाई, छोटू भाई। फौज सबको इस तरह से ट्रीट करती है कि when they pass out, Oh God. when they pass out, they are all of the same length and they have got All the are same equal. standing. All are equal when they pass out. सब जो भी हैं, they are all the same people. उसमें कोई ये नहीं है। एंड तीन प्रॉब्लम आती है जब वी स्टार्ट प्लेइंग अराउंड इन योर माइंड कि अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा बैकग्राउंड ये है, वो है, तब फौज आपको कुछ नहीं कर सकती। आप आपके वापस जाते हो। मीडियोकर आदमी मीडियल नहीं रहता है। छोटे भाई साहब, बड़े भाई साहब जो है लंबे ही हो जाते हैं, बिकॉज इट इज ऑल इन योर माइंड। छोटू आपने भाई सब अपने छोटू ही आप रह को गए। कैसे तराशना है, कैसे क्या करना है। द नेवी विल ट्रीट यू फेयरली एंड स्क्वेयरली, एवरीबडी, एग्जैक्टली सर। राइट। नॉट ओनली टोटली नेवी, एग्री। आर्मी, एयरफोर्स, जो भी है। यहाँ पे आपका आर्म माइंडसेट फोर्सेस। कहाँ से चेंज होता है। वी हैव टू बी बैलेंस्ड, वी हैव टू कीप टेलिंग आवरसेल्व्स कि एवरीबडी इज सेम। रैंक हायरार्की तो रहेगी, उसके बिना फौज चलेगी नहीं। यस सर। बट अदरवाइज वो तो जरूरी है। ह्यूमैनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म अलग है, ह्यूमैनिटी अलग है, राइट। यस सर। मैं यस एक सर। ट्रिक करना चाहूंगा जाते जाते, एक ही। उसके लिए यस सर। अगर आप किसी तीसरे बंदे को आप अगर इनवाइट कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कराऊंगा मैं। वही। आप ओके, देखते हैं। ऐसा प्लीज, ऐसा किसी को सिलेक्ट कीजिएगा जो मुझे नहीं जानते हैं। देखते हैं सर कौन कौन फॉलोअर जो एक्टिव है। अगर कोई रिक्वेस्ट आपको आ रहा है वो ऑनलाइन आने के लिए, आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए प्लीज। अभी सब आ रहा था, जिससे आपने बोला ना कि रिक्वेस्ट आ रहा है कि सब गायब हो गए। आप ही अभी इन्हीं महीने मायना मोह करके पिकअप कर लो किसी को। लेते हैं किसी को। इंडियन सोल्जर्स प्राइड है हमारे साथ। हमारे अलायंस वाले बनते हैं, उनको बुलाते हैं। हाँ हाँ, बकायदा। ये बंदा ज्वाइन कर सकता है। हैं 28 लोग तो हैं ऑन बोर्ड। 26 आप और मैं गिन के 28 30 30 बढ़ नाउ। रहा है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक और ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। इसमें कल तो साइकोलॉजी का बुलाएंगे। एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे एनएलपी टाइप का एप्लीकेशन होता है। तो आप कोई लेफ्टिनेंट कमांडर किन्हीं की बात कर रहे थे, हाँ, अंकुश शुरुआत सर। में अंकुश ज्वाइन सर इज किए थे। नॉट हियर आई थिंक। हाँ, अंकुश इसी सर को देर देख कोई रहे हैं। आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। यस, इंडियन सोल्जर्स प्राइड इज हियर सर। हेलो, somebody is there, I can't hear Yes, him, sir. I can't see him. आई कैन सी हिम। Am I audible? या यू आर ऑडिबल। Audible, शुरू करते visible. हैं। नमस्ते, वेलकम ऑन बोर्ड। आपका शुभ नाम? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yash Mahalpuri, sir. यश, अरे यश आपके बुलाऊं पुणे आपको, का है चलेगा? सर। अरे बाप आपके रे, पुणे का बनता अपने पुणे का है ना, मेरा तो पूरा इंडिया है। बहुत पॉलिटिकल हो गया ना। मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा हिंद तरफ है। ओके, यश जी आप क्या करते हो? सर मैं बीकॉम सेकेंड ईयर। ओह लवली, वेरी नाइस। मेरे हिसाब से, हाँ बोला, हाँ हम कभी मिले नहीं है। नहीं सर। हाँ सर, मतलब नहीं ना? नहीं। पक्का? ओके, अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। हाँ सर। ये शायद आप पहचानते होंगे, एक मैजिशियन के हाथ में है, तो ये क्या हो सकता है, राइट? इनका यस सर। वीडियो लैग हो रहा है मेरे ख्याल से। प्लेइंग कार्ड्स है, राइट? यस सर। ये मेरी फेवरेट ट्रिक है क्योंकि इसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ये। ओके यश जी, यस सर। आपको यस सर। प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ते होते हैं, राइट? जोकर्स भी होते हैं, जोकर्स को भूल जाइए राइट। थोड़ी देर के लिए, राइट? यस सर। 52 पत्ते होते हैं। मैं आपको 1 मिनट के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पत्ता, कोई भी एक पत्ता मन में धारें, बिकॉज आई कैन नॉट ऑफर यू द कार्ड, राइट? नॉर्मल प्लेइंग कार्ड जैसे देते हैं ना मैजिशियन, राइट वैसे मैं कर नहीं सकता आपको। तो इनमें से मेरे पास जी सर। 52 जो राइट पत्ते हैं, ओके, ये मेरा ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एक कार्ड सिलेक्ट करोगे। क्या सिलेक्ट करोगे मेरे को नहीं पता, आप या तो लाल सिलेक्ट करते हो या तो काला ओके सिलेक्ट करते हो, राइट? लाल ओके करोगे तो या तो डायमंड्स करोगे या तो हार्ट्स करोगे। आपको कार्ड समझ में आते हैं? यस यस परफेक्ट, राइट? तो आज आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है मेंटली, अभी किसी को बताना नहीं है, मुझे भी नहीं, ओके? ओके सर आगे चलने से पहले मैं बता रहा हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में जो कार्ड है मैं आपके दिमाग में डालूं यहां से इंटरनेट के थ्रू, हम्म। ओके? ओके सर मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी ओके भी सर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी कोशिश वही जारी है कि वो कार्ड मैं आपके दिमाग में ठूसूं, पुश करूं, ओके? तो आप यस कार्ड सर चेंज कर सकते हैं, पहले जो सिलेक्ट किया था उसको भूल भी सकते हैं अगर चाहो तो, और नया कार्ड सिलेक्ट करते हैं। मैं अभी 1 2 3 काउंट करूंगा, जैसे ही मैं 3 काउंट करूंगा आप एक कार्ड पे फ्रीज हो जाना प्लीज, राइट? ओके सर ओके, 1 2 3, फ्रीज हो गए आप, यस सर राइट? अभी आपने एक कार्ड सोचा है, क्या कार्ड सोचा है किसी को नहीं पता, सिर्फ यश जी को। अभी बिल्कुल मैं जब 1 2 3 राइट सर बोलूंगा, ये कार्ड से आपके सामने ही है, मैं कहीं नहीं लेके जा रहा ये कार्ड्स को। आप जब 1 2 3 मैं बोलूंगा आपने मेरे को वो कार्ड बताना है, सबको बताना है, ओके राइट? एक चीज राइट ऐसी है, सर जब तक मैं 3 बोलूंगा तब तक आप 50 बार भी कार्ड चेंज करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। राइट सर So you can do whatever you want, but when I say 1 2 3, please tell me the card जो आपके दिमाग में उस समय रहेगा, जोकर नहीं, ओके राइट? जोकर को ओके छोड़ के। जोकर को छोड़ के। 1 2 3, 6 हार्ट 6 ऑफ हार्ट, हार्ट। हार्ट्स 6 ऑफ हार्ट। ये क्लीनली देखिए, मैं आपके सामने कार्ड्स बाहर निकाल रहा हूं। मुझे पता नहीं था आज यश जी आएंगे, लेकिन मुझे मेरी डिलीवरी पे फुल कॉन्फिडेंस है, ओके? आई कैन स्प्रेड द कार्ड्स लाइक दिस। आपको कार्ड दिख रहे हैं अलग अलग, सब दिख रहे हैं कार्ड्स, जी सर। सब यस कार्ड्स सर अलग अलग दिख रहे हैं आपको? मैं कार्ड स्प्रेड कर रहा हूं, आपको सब कार्ड अलग अलग दिख रहे हैं? दिख रहे यस हैं सर आपको सब कार्ड अलग अलग? जी आपको जी एक सर। कार्ड अलग यस दिखा इसमें? आपको एक कार्ड अलग दिखा इसमें, यस सर राइट? यस सर। ये है साइकोलॉजी जो मैंने इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचाई। यश जी थैंक यू वेरी मच, आपका दिमाग बहुत रिसेप्टिव है, आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, मेरी कम्युनिकेशन आपने अच्छी तरह से सुन ली, बिकॉज मैंने पहले से सोच के रखा था कि आपको मैं किसी भी हालत में 6 ऑफ हार्ट्स तक लेके जाऊं। वाओ। थैंक ग्रेट यू सर सो मच यश जी, यू आर ग्रेट। आपने कैसे मेरे थॉट्स पढ़ लिए किसी को थैंक यू बताना सर नहीं, इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग दैट आई ट्राइड विथ यू, बट आदर्श जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को ये किस मौका दिया कि मैं इनके साथ काम कर पाऊँ। अरे मोस्ट वेलकम सर। ब्रिलियंट थैंक यश यू जी, यश, थैंक यू ब्रिलियंट। फॉर किसी को ज्वाइनिंग। बोलना नहीं है कैसे हुआ? नहीं घर सर पे भी नहीं बताना। अभी आप 99% लोग बोलेंगे कि मैंने यश जी के साथ पहले से सेटिंग की थी, हाँ। बट एटलीस्ट यश जी को पता है और नहीं आदर्श सर को मैं पता है तो कि ये नहीं था। हाँ रैंडम था ये। मैं सर इमीडिएट रेडी हुआ सर, जब बोले कि लाइव आना है तो मैं एकदम आया एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया इसके और आपने मेरी इससे बाल भी अभी सजेशंस। तुरंत ही सेट किया, देख रहे हैं सर, तो तुरंत रेडी हुआ है ये। नहीं नहीं, स्मार्ट दिख रहे हैं, स्मार्ट तो दिखेंगे स्मार्ट ना। बिल्कुल सर, पुणेकर, ऑलवेज स्मार्ट। वैसे मेरा जन्म, मेरा बर्थ पूना का है, एक ईयर मैंने पूना में भी पढ़ा एसपी कॉलेज में, फाइनल ईयर, एंड आफ्टर दैट फिर मैं फौज में चला गया। ओके यस, सर। आई एम थैंक ऑल्सो यू फॉर ट्राइंग। ज्वाइनिंग। यश जी थैंक यू सो यस मच, थैंक यू आभारी आहोत। थैंक यू सर धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद। और बताइए आदर्श जी, यस सर। आप आपके सवाल जवाब ढूंढ रहे हो, कुछ मिस तो नहीं हो गया?
कुछ मिस तो नहीं हुआ सर? कुछ कुछ टिप्स जो आप इन फॉलोअर्स को देना चाहेंगे, लास्ट लास्ट मैसेज। टिप्स, कोई खास टिप्स जीवन नहीं का है ज्ञान। लोगों, जीवन का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 चीजें मैंने अपने आप को काफी फॉलो करता हूँ। जी सर। जैसे लोगों से अच्छा बर्ताव करना, फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस, हिज रैंक, हिज एज। किसी को भी आप आजकल के जमाने में तो किसी को सर बोलो क्या जाता है आपका, अच्छा है, यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, दैट इज वन। एग्जैक्टली ट्रीट सर। इक्वली, ट्रीट एवरीबडी इक्वली, भले वो आपके होटल में आपको खाना सर्व करने वाला वेटर हो, आपकी कार का दरवाजा खोलने वाला वैले पार्किंग वाला हो, आप उससे अच्छे से बात करोगे, उनको पूछोगे कैसे हो, आज क्या हो रहा है, घर में बीवी बच्चे कैसे हैं, अच्छा लगता है। कैसे बी हो, काइंड टू जस्ट उनको एवरीवन। पूछो आपका नाम क्या, बी काइंड टू एवरीवन, पैसे नहीं पड़ते उसमें, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कि एज सुन एज आप, स्पेशली जो वेटर है या तो वैले पार्किंग वाले हैं या तो आपके सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको सिर्फ आप पूछोगे आज कैसे हो, उसको लगता है कोई तो मेरा है जो मेरी चिंता कर रहा है, हाँ। कोई तो है कि जो समझता कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, एक स्टैच्यू नहीं है, राइट। यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट ही इज ए Yes, sir. ह्यूमन बीइंग। और हमको सिर्फ ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, ह्यूमैनिटी के हिसाब से ही चलना है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो आएगी आपको म्यूचुअल एक दूसरे के साथ, वो सब वो सम्मान कभी बीइंग आप खरीद आई नहीं मीन सकते। ह्यूमैनिटी के थ्रू ही आएगी। अच्छा बर्ताव करो, अच्छे से रहो, बी काइंड। लोगों पे हंसना बहुत आसान है, बट लाइक आई सेड, नोबडी इज परफेक्ट, देयर आर इम्परफेक्शंस इन मी आल्सो, इन यस एवरीबॉडी सर। इन फैक्ट। तो आई शुड सब अंडरस्टैंड में कुछ दैट, ना कुछ अगर मैं उसको खामियां हैं। निकालने की कोशिश करूं। एंड लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट कमिंग फर्स्ट, life is not about making the biggest sale in the country or the department, life is not about seeing all the places in the world, life is about यस सर। enjoying life with people around you, your family, your children, यस सर। है कि नहीं। हर आदमी हर एक चीज नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं सब कुछ करने लगा तो आप क्या करोगे, और आप सब कुछ बिल्कुल करने लगे सर। तो मैं क्या करूंगा, isn't it? और सभी फर्स्ट आएंगे तो एग्जैक्टली सेकंड सर। कौन आएगा? कौन आएगा? और सभी सेकंड आएंगे तो लास्ट कौन आएगा? तो लास्ट कौन आएगा? इसका मतलब नहीं आप लास्ट सबकी आओ, चीजें फिक्स। कोशिश करो फर्स्ट आने की, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, नॉट वर्थ इट। एंड योर लाइफ इज प्रेशियस, तो उसके लिए अपने आप को, अपने बॉडी को कभी कुछ मत करो। जी सर। इट्स अ गिफ्ट गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, योर लाइफ, डोंट निग्लेक्ट इट यस एंड सर। डोंट थ्रो इट अवे, यूज इट वाइजली। क्लाउन एग्जैक्टली और सर। क्या टिप्स दे सकता है? खुश रहो, हंसो, खाओ पियो, ऐश करो, इज इट अभी सिंपल कोविड है, लाइफ। मास्क लगाओ। बिल्कुल मास्क लगाओ, मास्क सेफ्टी लगाओ बरतो। जरूर। लाइक गुड थिंग यू रेज दिस टॉपिक आदर्श जी। अभी मैंने मेरा पहला यस डोज सर। ले लिया है, कुछ हफ्तों बाद मैं दूसरा डोज भी ले मैंने लूंगा। भी लिया सर। मैंने भी लिया आप फर्स्ट डोज। 60 साल के हो गए, आप नहीं सीनियर सर। सिटीजन। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वालों ने बोला आके ले लो। नहीं नहीं, लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट इसका मतलब ऐसे नहीं कि सेकेंड डोज के बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दो, आप मास्क नो पहनना सर। छोड़ दो, आप सैनिटाइजेशन छोड़ दो, ये नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल, 2 साल चलते ही रहना पड़ेगा, जब तक सब कुछ कंट्रोल में नहीं आता। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ने, सर, आपके लोकल प्रिकॉशंस गवर्नमेंट मस्ट। ने, आपके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ने अगर कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उनके लिए नहीं तो है, वो फॉलो सबके करें। लिए है। सब फॉलो बिल्कुल सर। करेंगे। छोटा सा रेसिडेंस भी क्या कंट्री के अलग है क्या? सेम ही तो है, एक ही है ना अलग सर? अलग लोग रहते हैं अपनी अपनी फैमिली बिल्कुल। में, प्रोटेक्ट करते हैं, एक कंपाउंड लगा के एक सोसाइटी बन गई। इंडिया एक सोसाइटी बन गई। सो बिल्कुल सर। माइक्रो एंड माइक्रो थिंग, इजंट इट? और दैट्स इट। और क्या? मैं तो बोलता हूँ कि मास्क लगाओ, देश बचाओ। काफी फ्रेंड्स जैसे बोलता हूँ मैं उनको, मास्क लगाओ जहां भी जा रहे हो, यस, देश और बचाओ। बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सर। दैट्स नाइस। कल किसी शो में अच्छी सी चीज पढ़ी, आई मीन नॉट वेरी रेलेवेंट हियर, कि बेटी को यस सर, बताइए। बेटे के जैसे मत देखो, हम्म। बेटी को बेटी के जैसे ही देखो, बट देन गिव हर ऑल द अपॉर्चुनिटी, राइट। एग्जैक्टली। बेटी लड़की है तो उसको लड़की की तरह ही रखो, लेकिन अगर वो बाकी कुछ करना चाहती है जो आपका लड़का करता है, तो जरूर करने दो उसको, बिल्कुल मौका देना चाहिए सर। मौका देना चाहिए। जी सर। दैट्स इट आदर्श जी। ओके सर, थैंक यू सो मच।
आपने अपना बहुमूल्य 1 घंटा 15 मिनट हमें दिया। अरे बाप रे, इतना टाइम हो जय गया। हिंद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। एंड जैसे थैंक मैं यू सो सबको मच सर। हमेशा बोलता हूँ, हैप्पी बर्थडे। यू टू सर। थैंक यू सो मच। ओके, साइनिंग आउट। थैंक यू सर, बाय। जय हिंद। बाय, टेक केयर, एंड जय। स्टे सेफ, टेक केयर सर। थैंक यू आदर्श जी। आप इसको सेव करके डालोगे ना? यस सर, बाकी मैं थैंक आपको यू सो मच। बताता हूँ। ओके। हाँ चलिए, ओके नो सर। प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मास्क लगाओ जहां भी जाओ, एंड अगर पॉसिबल हो तो कोविड-19 का जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका फर्स्ट डोज ले लें, एंड सेफ्टी एंड प्रिकॉशन बरतें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।